ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि अगले 2 महीने में कोई टारगेट बनाए और उसको अचीव करने के लिए। ये आपकी सक्सेस का कार्ड है और जीत के आने का कार्ड। तो इसलिए आपने दिन रात काम करने का सोचा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरी बातें मेरे अपने लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरी बातों पे एतराज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहता, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। बस वो चाहते हैं कि बस मैं रीडिंग शुरू कर दूं, काम की बात ना करूं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातें स्किप करके अपनी रीडिंग सुन लिया करें। आप उसके लिए मेरी कीमती चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि जिन लोगों को उससे फ़ायदा है वो ना हो। तो अगर आपको नहीं सुननी मेरी बातें, सिर्फ अपनी रीडिंग सुननी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे करके देख लिया करें। आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। तो ये कर लिया करें, एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो भी बंदा जिसको इल्म कहते हैं आपको इल्म देता है, तो उस इल्म की एक इजाज़त भी होती है। यानी कि मैं आपको इजाज़त देता हूं कि आप मेरी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं उसी से आपका फ़ायदा भी होगा। और जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं इल्म वाले के साथ, सामने वाले के साथ, बताने वाले के साथ, रास्ता बताने वालों के साथ, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटकते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको गुस्सा करने का या नाराज़गी दिखाने का हक है। ये तो एक आम सी बात है, एक आम सी कोशिश है जो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज जो भलाई हम आपके साथ कर रहे हैं, ये भलाई शायद सदियों में आए, तो उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और सबसे जो मेरी कामयाब वीडियो वो 369 की है। उस पर मैंने आपको पूरी बुक बनाने का मशवरा दिया था, और आप लोगों ने बनाई भी हैं, और लोग मुझसे मशवरा भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हम कभी चांद की डेट्स में देखते हैं, और कभी हम नंबरोलॉजी में देखते हैं, और कभी इसके लिए कुदरत खुद ही पोर्टल हमारे लिए खोलती है। पोर्टल का मकसद आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक दरवाज़ा खोलती है कि आज के दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस महीने एक बहुत बड़ा पोर्टल आने वाला है जो कि शायद सदियों में आए। जब मैं 369 की बात करता हूँ, 369 की, तो उसमें जो 9 है, मैं आज उसकी बात करूँगा। और वो आज इसी महीने 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख, 9वां महीना, 2025 को भी जमा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम है 999। 999 ये जो लफ्ज़ है, इसकी बहुत अहमियत है, और शुरू से है। नंबरोलॉजी में तो ख़ास तौर पे, इल्मुल आदाद में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ लोग इसकी अंगूठियाँ भी पहनते हैं 999 की। तो इसी महीने इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 999 ओपन होने वाला है। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही होगी, शायद उससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शायद हम 8 तारीख को लॉन्च कर देंगे, या 7 को कर देंगे, 6 या 7 को कर देंगे, और पोर्टल 9 को होगा। तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, आपने रात को 12 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे, 12:01 शुरू होगा, तो वो 9 तारीख हो जाएगी। तो उधर से ये टाइम शुरू हो जाएगा,
और फिर इसके बाद ये दूसरे दिन रात को 12 बजे तक ये टाइम चलता रहेगा। इस टाइम के दौरान आप कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये जितना भी काम हो, अगर मगरिब और इशा के बाद हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत आलीशान हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हो जाएगी। असल में इस्लामिक मगरिब और इशा के टाइम के दौरान हो, इशा के बाद ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम 12 बजे तक है रात, आप रात को 12 बजे तक ये कर सकते हैं। ये 369 का जो आखिरी डिजिट है 9, ये 9 तारीख होगी, 9वां महीना होगा और 2025 होगा, जो कि 9 आता है तो 999। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करनी है शुक्रगुजारी। इसका तज़किरा मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। शुक्र करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आप 3 चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे। 3, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी हो, बहुत अल्लाह की मेहरबानियों में से वो बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हों। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और अल्लाह का, वैसे तो तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज आप उन 3 चीज़ों का करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 999 है और 3 चीज़ें। असल में मैं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अगर 9 चीज़ें बोलूँगा तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा, आपकी सोचें मिल जाएंगी, लेकिन ये सारा काम लिख के करें। सबसे पहले शुक्र अदा करें 3 चीज़ों का। 3 वो चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी है, जिस पे आपको बहुत मान है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी 3 चीज़ें। आपकी औलाद भी हो सकती है, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छा रोज़गार, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, सेहत आपकी, आपकी आंखें, आपके पाँव, आपका हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, कोई भी हुनर हो, कोई भी चीज़ हो। और मुझे पता है कि जो नेगेटिव ढूंढने वाले हैं वो लिखना शुरू कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका पूरा जिस्म एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। आप सोचो कि किससे अब तक किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब आप वो सोचोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर वही आपकी शुक्रगुजारी होगी। तो सबसे पहले 3 चीज़ें, उनकी शुक्रगुजारी करें, अल्लाह से सच्चे दिल से करें, और इसके बाद 3 ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपने हासिल करनी है, जो आपने मैनिफेस्ट करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी शादी, अच्छा शौहर, अच्छी ज़िंदगी, या फिर उनका पसंदीदा इंसान, उससे शादी का ज़रूर ज़िक्र करेंगी, ज़रूर बताएंगी। तो सबसे पहले ख़वातीन या लड़के भी अपनी मोहब्बत की शादी के लिए मैनिफेस्ट करें कि या अल्लाह मेरी इससे शादी हो जाए। इसके बाद जो पहले नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में आएगी, इसलिए बाद में आएगी कि आप लोग खुद ही इसको बाद में कर दोगे, और वो है रोज़गार। ये मैं मिसालें बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें। फिर रोज़गार कि या अल्लाह मुझे फलां वाला रोज़गार मिल जाए। आपकी ड्रीम जॉब, आपका ख्वाब, आपका कारोबार, कुछ भी हो सकता है। इससे निकल जाइए, कारोबार से, काम से, नौकरी से, जॉब से, रोज़गार से निकल जाइए, कुछ भी सोचिए। फिर इसके बाद सेहत भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी औलाद भी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं, मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं, या किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, लिखेंगे और उसको बंद करके अपने पास संभाल के रख लेंगे। कोशिश करें कि अपने पर्स में रख दें, खूबसूरती से लिखें, उसको सजा भी सकते हैं, पर्स में रख दें। और कम से कम 21 दिन रखेंगे। 21 दिन के बाद आपको उसको ज़ाया करना है, मगर गंदगी में नहीं, फाड़ना नहीं है। ज़ाया किस तरीके से करेंगे, या तो आप उसको जला के उसकी राख हवा में उड़ा देंगे, जलाया, उसकी राख हवा में फूंक मार के उड़ा दी,
और ये काम आप या तो छत पे जाके करेंगे या अपने घर के दरवाजे पे जाके करेंगे, हवा में चली जाए, कायनात को आपने वो मैसेज दे दिया। या फिर आप पानी में बहा देंगे, पानी उसको जितना दूर ले जाए, जितना जहाँ दिल चाहे ले जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही होंगी, आपकी सारी चीज़ें वाइब्रेशन में होंगी, चाहे आप उसको जलाएं, चाहे आप उसको पानी में डालें, और इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें पूरी ज़रूर होंगी। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ी। आप इसको अपने बाजू पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे, 999 999 अपने बाजू में भी लिखें, और वही 3 चीज़ें शुक्रगुजारी की, और वही 3 चीज़ें अपना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है। और एक और काम बढ़ा दीजिएगा, आप जब आप बाजू में लिखेंगे 3 दफ़ा आप टैप भी करेंगे, पहले करें या बाद में लिखें, 1 2 3 3 चीज़ें बोली, फिर इसके बाद 3 चीज़ें बोली, ये आपका टैप हो गया। ये टैप भी कर लेंगे, और जब तक लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दें। कोशिश करें नहाते वक्त जब आप साबुन आबुन लगा रहे हो तो उससे बचा के लगाएं, चला जाता है चला जाए, कोई मसला नहीं है, न जाए, और जितने दिन चलता है ये चलता जाए, मदम होता रहे, आस्ते आस्ते जाता रहे, वो उसकी मर्जी। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप इस मैनिफेस्टेशन से फ़ायदा उठाएंगे, और ये 9 तारीख को सितंबर में 2025 को आपके पास आ रहा है, ये पोर्टल आ रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। 999 जी। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? एरीज, आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, इसमें इसकी बेस है ये, और ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और ये है आपकी फीलिंग, आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी कुछ उम्मीदें या फियर भी होते हैं यहाँ पर, मगर ये फियर नहीं है, उम्मीदें ही कहूँगा इसको, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी, मैंने आपके कार्ड निकाल लिए हैं और आपकी करने लगा हूँ रीडिंग। गौर से देखें रीडिंग को, एक एक चीज़ को देखें एरीज, और आप खुशकिस्मत हो कि सबसे पहले आपकी वीडियो बनती है और आपकी सबसे पहले आती है, और लोग जो आखिर वाले हैं वो बेचारे चीखते रहते हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त। ये अचीवमेंट का कार्ड है, ये आपको आगे ले जाने का कार्ड है, ये आपकी सक्सेस का कार्ड है, और जीत के आने का कार्ड है। कोई प्रोजेक्ट था, उस पर आपने काम किया और जीत के आ गए। तो इस हफ्ते में आपके पास कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, और उसमें आपकी सक्सेस होगी, उसमें जीत होगी, और आप अपनी फैमिली समेत उसको सही मानों में एंजॉय करेंगे। ये एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ। और इसको रोकेगा कौन? जस्टिस। ये जस्टिस इसको रोकेगा। जस्टिस क्यों रोकेगा? इसलिए रोकेगा कि अगर आपने इंसाफ नहीं किया अपने काम के साथ, जो आपके पास आने वाला है, जो प्रोजेक्ट आपके पास आने वाला है, अगर इसके साथ इंसाफ नहीं किया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जस्टिस आपको कह रहा है नहीं, आपको इंसाफ करना है, आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, ड्यू टाइम देना है। और हमें पता है, मुझे तो अच्छी तरह पता है कि आप इस मामले में बहुत आगे। काम से फ़ायदा हो ना हो, यानी कि जो प्रोजेक्ट आया है उससे पैसे आए ना आए, कोई फ़ायदा हो ना हो, आप दिन रात काम करते हो, इसका मुझे अंदाज़ा है, और लगे रहते हो, इंसाफ वाली पोजीशन होती है। लेकिन इस दफ़ा ये कार्ड क्यों आया है? कार्ड ने ऐसा क्यों बोला है? इसलिए कि कार्ड्स को पता है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाले हो। कार्ड्स को पता है कि आप कहीं ना कहीं डंडी मारने वाले हो। डंडी नहीं मारनी, इंसाफ करना है। जितना इंसाफ करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसकी जो फाउंडेशन है वो ये वाला कार्ड है, इसकी जो बेस है वो ये वाला कार्ड। और ये क्या बता रहा है कि आपके पास अब तक जो पैसा है, जो मुआवजा है, जो सैलरी है, जो आपका अल्टीमेट टारगेट, आपके पास जो पैसे आते हैं काम करने के बाद, वो आपकी ज़रूरत से कम है। जितनी आपकी ज़रूरत है उससे कम है। ये बता रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। तो इसलिए आपने दिन रात काम करने का सोचा है और बहुत मेहनत करने का सोचा है, और उस मेहनत के बाद आप चाहते हैं कि आपकी जो सैलरी है, आपका जो काम है, आपका जो मुआवजा है वो ज़्यादा हो जाए।
चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएं और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, तो इंशाल्लाह चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ये हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है और ये बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे पास्ट में दुआओं के साथ चले हो, ब्लेसिंग के साथ चले हो और हाँ, अपने इंट्यूशन के साथ भी चले हो और उससे आपको फ़ायदा हुआ है, उससे चीज़ें आपकी बेहतर हुई। अब ये दो दुआएं हैं, ये जो इंट्यूशन है, ये जो फ़ायदा है, इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है और अब ये कह रहा है कि आप इसके साथ इंसाफ करो। वो जो सीखा है पास्ट में उसके साथ इंसाफ करो। जो कम पैसे हैं उसको बढ़ाने की बात करो। जी जनाब, वो जो कम पैसे हैं वो बढ़ गए, ये वाला कार्ड बता रहा है। अब यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे क्या है 8। ये 4 ऑफ पेंटिकल है, वो 8 ऑफ पेंटिकल। जनाब आला, आपने कहा था कि ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं, डबल हो गए और ये डबल आपके पास इस वक्त मौजूद है। यानी कि इस प्रोजेक्ट पे काम किया, उसके साथ इंसाफ किया, आपकी सैलरी, आपका काम, आपकी जॉब का जो रिटर्न है वो डबल हो गया। बहुत अच्छा कार्ड है और उसमें आप मास्टर बने हुए, लिखा हुआ इसमें। मास्टर का मकसद कि आप अपने हुनर को, अपने फन को शो कर रहे हो, दिखा रहे हो। यस, ये पोजीशन आ गई है कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और आपने प्रूव कर दिया। ये कार्ड मैंने दुआ का कार्ड कहा था, ये भी यहाँ पर भी दुआ का कार्ड है, आमने सामने हेरोफेंट का कार्ड है और ये हेरोफेंट आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। ये मेंटोर का कार्ड है, उस्ताद का कार्ड है, आपके वालिद साहब का कार्ड है, बाप का कार्ड है, दुआओं का कार्ड है, ये माँ का कार्ड है। तो माँ और बाप की दुआएं आपके साथ हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। और ये नियर फ्यूचर में कार्ड नज़र आ रहा है, ये पास्ट में नज़र आ रहा है। पास्ट में माँ की दुआएं और मुस्तकबिल में बाप की दुआएं। अच्छा, ये फाउंडेशन होती है। ये कैसे होता है कि आपकी माँ आपको दुआ करती रहती है कि अल्लाह करे मेरा बेटा कहीं लग जाए, कोई काम कर ले, कोई सीख ले, और उसको पता है कि उसके बेटे को वो काम नहीं आता, लेकिन फिर भी लगी रहती है। और ये आपके वालिद साहब हैं, आपका बाप है, जो कि आपको ब्लेसिंग्स देता है, दुआएं देता है और ये स्ट्रेंथ है आपके करियर में। आपके वालिद साहब आपको बहुत आगे लेके जाते हैं, आपको बहुत, ये देखा जाए तो ये रिलेशनशिप में बहुत आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये जो दौर है आपका, जिसमें आपका स्ट्रगलिंग दौर है, इसमें आपको रिलेशनशिप में आगे ले जाने से ज़्यादा आपके कारोबार में, काम में ब्लेसिंग की ज़रूरत है और वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहला जो कार्ड है वो अच्छा नहीं है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। जनाब आला, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि माँ बाप की दुआएं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी है और ये मायूसी आपके पुराने ब्रेकअप की वजह से। ये पुराना ब्रेकअप आपको बहुत डुबो रहा है, ये आपको बहुत तंग करता है, ये आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इसकी वजह से मुझे आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है, तो इसको आपने खुद कंट्रोल करना है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये लोग बहुत खुश हैं आपसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी पैसे को कहा जाता है, यहाँ पर भी पैसा है, यहाँ भी पैसा है, यहाँ भी पैसा। अब जब आप फैमिली को पैसा देते हो ना, तो खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाता है। वो वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि आपके पैसों में बहुत उम्मीद होती है उनको, तो वो आपके पैसों को डबल से ज़्यादा समझते हैं। डबल से ज़्यादा का फ़ायदा तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। तो आपका फैमिली का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद आपकी उम्मीद का कार्ड है, ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि अगले 2 महीने में कोई टारगेट बनाए और उसको अचीव करने के लिए। जी जनाब, वो भी आप कर जाओगे इंशाल्लाह। और आखिरी वाला कार्ड और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा आलीशान है, और वो वाला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कह रहा है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी चाहिए, आपको अपनी फील्ड, अपना काम, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। अब ये टीम, ये काम, ये चीज़ें आपको प्रायोरिटी देती हैं और वो प्रायोरिटी आपके पास मौजूद है और वो आपके पास मौका मौजूद है और उस मौके से आपको फ़ायदा होगा। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 कार्डों की तरफ, 3 सवालात की तरफ। जी जनाब, 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा,
मगर थोड़ा सा उस पर गौर करें, वो चीज़ों को बेहतर करें, मगर आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बता रहा है, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, लटक जाओगे। सवाल नंबर ये 2 था और ये 3 है। 3 भी बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा। आप जिस जॉब के, जिस काम के, जिस बिजनेस के इंतजार में, वो आपके पास आ रहा है, रास्ते में है, इंटरव्यू लेटर है या फिर अपॉइंटमेंट लेटर है, वो आपके पास आने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।